अभी आपने कहा कि कर्म है हमारे हाथ में, जो भगवान ने भी कहा है कि इंसान के हाथ में क्या है, कर्म है। लेकिन आपकी नज़र में कर्म की सही परिभाषा क्या है? क्योंकि कर्म तो एक मोची भी कर्म करता है, सुबह से शाम तक जूतों पे कील ठोकता है। कर्म तो एक रिक्शे वाला भी करता है, पूरा सुबह से लेकर रात तक रिक्शा चलाता है, 200 या 300 रुपए की कमाई कर पाता है। उसमें सिर्फ बच्चों को ढंग से पाल भी नहीं पाता। बिल्कुल ठीक। एक आदमी झाड़ू पोछा करता है और एक काम वाली बाई घर पर आती है, वो 1,000 रुपया महीना लेती है और पूरा जीवन वो झाड़ू पोछे में नहीं बिता देती है। तो कर्म सही मायने में कर्म की परिभाषा आपकी नज़र में क्या है? अगर कर्म करके ही आदमी को फल अच्छा ही मिलना होता है तो कर्म तो हर आदमी कर रहा है। हाँ, हर आदमी को तो कर्म का फल नहीं मिलता। बहुत अच्छी बात बोली आपने। मैंने ये कहा भी आपके पूर्व जन्म के संचित कर्म। मेरी बात पे आपने गौर नहीं किया। नहीं, बिल्कुल किया। अगर आपके जो पूर्व जन्म के संचित कर्म है ना बेटा, वो कहाँ पर आएंगे आपके? प्रेजेंट में नो नो, वो फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट में दर्ज हो चुके हैं। अच्छा। इसमें दर्ज हो गया है हम्म। फिंगरप्रिंट में। आपका चेहरा, आपकी आवाज़, आपका चेहरा बदल जाएगा। शीशे में जो आप देखोगे चेहरा, बस चेहरा बदल जाएगा? नहीं, वो तो वही रहेगा जो बिल्कुल। फिंगरप्रिंट बदल जाएंगे। अच्छा, फिंगरप्रिंट चेंज नहीं होते? नेवर चेंज, साइंस कहती है, मैं नहीं कह अच्छा, रहा। अगर बचपन में जो मेरा प्रिंट था वो सेम प्रिंट अब अभी होगा? अरे मैं इवन ना वो बताऊं, एक मॉडर्न सर्च, एक लेटेस्ट सर्च आई है। जी। अगर मान लो आपका हाथ कट गया, हम्म। और मॉडर्न साइंस यहाँ तक सर्च कर ली है भी, अगर किसी का हाथ आपके साथ वो जोड़ देती है, हम्म। तो वो जो आपके ओरिजिनल फिंगरप्रिंट्स हैं वो वापस आ जाएंगे अपने आप। हाथ पर आ जाएंगे? यस हाथ कटा हुआ किसी का, किसी की बॉडी में लगा हुआ, यस, और फिंगरप्रिंट वही वापस आ जाएंगे? बिल्कुल, ये साइंस ने प्रूव कर दिया है। अच्छा। गूगल में सर्च करो, आप पता लग जाएगा। तो आपका कहने का मतलब है कि हमारे हाथ में जो पिछले जन्म के कर्म होते हैं, उसके आधार पे जब हम जन्म लेते हैं तो वो हमारे इस हाथ पर, हमारे फिंगरप्रिंट पे आ जाते हैं, बिल्कुल। और उसके अकॉर्डिंगली हमारी लाइफ की जर्नी आगे डिसाइड होती है। आपने अभी बोला भी वो गरीब क्यों है। हम्म। देखिए, मोदी जी ने खुद कहा है अभी 85 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मिलता है। बिल्कुल। ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। हम ये मान के चलते हैं हमारी 140 करोड़ की बात ही है, हम्म। तो 85 करोड़ कितना बनता है? 60%। 60% तो भैया किसी तो गिनती में नहीं आते ना बिल्कुल। वो तो सरकार की दया पे, सरकार के 5 किलो राशन के ऊपर डिपेंड है। तो 20% वो लोग हैं जिनकी आपने अभी बात की, भी बेचारा कोई झाड़ू पोछा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, वो मेहनत कर रहा है, ज़्यादा फल नहीं मिल रहा, मतलब कि कमाई उसकी कम है। मैं भी आपसे ये पूछना चाह रहा कमाई था ना कम है कि अगर कर्मों के आधार पे किस्मत बदलती तो ये काम वाली बाइयाँ, रिक्शे वाले, वही मोची, एक गरीब आदमी नहीं आगे बढ़ जाता? अरे वो बेचारा सारी जिंदगी लगा वही रहता बता है। रहा हूँ आपको, उसी पे आ रहा हूँ। 20% वो लोग जिनकी कमाई कम है और खर्चा उनका ज़्यादा है। ये तो एक अलग सेगमेंट हो गया, 80% हो गए ना, निकल है के ना? बाहर। हाँ। अब बताता हूँ, ये आप गरीब बंदा अगर उसके भाग्य में पैसा है तो पैसा कैसे मिल जाता है, आपको मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ। ठीक है, हमारे ना एक लड़का, मेरी वाइफ जहाँ जॉब करती है वहाँ पर एक मैडम जॉब करती थी, उनका बेटा, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। उन्होंने अपने बेटे को, बेटा उनका 4 पास है, बेटे को 10,000 रुपये दिया, तो किसी मार्केट में उसने दुकान ले ली। पूरी मार्केट ने उस लड़के के पैर लगने नहीं दिए, उसको अच्छा, तंग किया, परेशान किया। तंग परेशान किया। लेकिन वो लड़का बहुत हिम्मती था, बहुत बल्कि मजबूत था वो अंदर से, लेकिन उसने परवाह नहीं की। वो लड़का आज की डेट में वो उस मार्केट में हर आदमी उसकी सलाह लेता है। आज अच्छा। वो पोजीशन है, और वो करोड़पति कैसे बना, जबकि वो 4 पास है, बाप सिर पे नहीं है। एक आम आदमी, एक अनजान आदमी उसके पास आता है भी मैं मैकेनिक हूँ, ठीक है, और मुझे मशीनरी की समझ है, मैंने एक कबाड़ में मशीन देखी है, अगर आप मेरे कहने पे वो मशीन लगा लोगे तो आपको फ़ायदा होगा। पर उसका मन नहीं था लड़के का लगाने के लिए, लेकिन उसने मैकेनिक ने उसको जोड़ दिया भी आप मेरे कहने पे लगाओ। चलो मशीन खरीदी कबाड़ से, वो मैकेनिक था, उसने ठीक कर दी मशीन। ठीक करने के बाद मशीन को चालू किया, उससे काम जो भी लेना था स्टार्ट कर दिया जी। उस लड़के ने। उस मशीन से, जो अनजान बंदा उसके जीवन में आया, उस मशीन से उसने 2 फैक्ट्रियां बनाई। अच्छा। उस लड़के ने उस मशीन से, तो उसके भाग्य में पैसा था ना बेटा, तो बंदा उसकी दुकान पे चल के आया भी मैं मैकेनिक हूँ, मैं आपके लिए
एक मैंने मशीन देखी, आप मेरे कहने पे लगा लो, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, जगह नहीं थी, लेकिन उसके पास नॉलेज थी, ठीक है, उसकी नॉलेज, उसका साथ लड़के का, दोनों ने मिलके काम किया। वो बंदा आज भी उसके पास जॉब कर रहा है, वो सारे खर्चे उसके उठाता है वो बंदा। सर अभी आपने कहा कि उसके भाग्य में पैसा था तो चल कर आ गया, तो मैं भी तो ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, फिर कर्म का रोल कहाँ रह गया? तो उसके पूर्वजों के संचित कर्म अच्छे हैं ना बेटा। उसके भाग्य में अगर पैसा ही लिखा था तो पैसा आ गया उसके पास चल कर। हाँ, चल के है ना, उसके कर्म अच्छे थे पूर्व जन्म के। पैसा भी वो तब चल कर आया, उसने साथ साथ मेहनत भी की। बहुत बार ऐसा तो होता है, कर्म तो आपने- जरूरी है ना। हाँ, आपने बच्चों मैं को तो बोला कर्म जरूरी है भाई।